नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। स्वागत है आपका न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं। नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ विक्टोरिया मेमोरियल में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। अब से कुछ ही देर बाद तकरीबन 4:30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना हुए हैं कोलकाता के लिए। अब से कुछ देर पहले कोलकाता पहुंच चुके हैं। आज का दिन बेहद खास, सुभाष चंद्र बोस के योगदान को, उनकी भूमिका को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कोलकाता। यहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नेताजी के खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब से कुछ देर पहले जब कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त की तस्वीर है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। दरअसल में आज पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है और पराक्रम दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में मौजूद हैं। जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का आज का, वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे। 4:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तमाम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ही पीएम मोदी अब से कुछ ही देर पहले कोलकाता पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल में यही वो हेलीकॉप्टर है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कोलकाता। 125वीं जयंती का कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री कोलकाता अब से थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। यहां से प्रधानमंत्री जाएंगे नेताजी भवन, पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचेंगे तकरीबन 4:30 बजे। वहां पर भी तमाम कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे पीएम मोदी। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी तपस जुड़ रहे हैं इस वक्त कोलकाता से। तपस, और क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? चलिए तपस, कोशिश होगी आपसे एक बार फिर जुड़ने की। लेकिन देखिए, इस वक्त न्यूज नेशन आपको बता रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता में कार्यक्रम किस तरीके का है। ये देखिए, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। शाम 5:45 बजे से लगभग 6 बजे के बीच आजाद हिंद फौज का सम्मान किया जाएगा। 6:30 बजे से तकरीबन 7 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण रहने जा रहा है। यानी कि जो कार्यक्रम अब से शुरू हो रहा है वो तकरीबन 7 बजे तक आज रहेगा कोलकाता में। नेशनल लाइब्रेरी का दौरा 3:30 से या 3:50 तक, यानी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल लाइब्रेरी पहुंचने वाले हैं। 4:15 बजे प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल में पहुंचेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल में खास कार्यक्रम है जो तकरीबन 5 बजे तक चलेगा, यानी आधे घंटे का कार्यक्रम है। इसके बाद 5 से 5:20 तक संगीत में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। नेताजी पर किताब का विमोचन होगा तकरीबन 5:45 बजे। 5:45 बजे से लेकर 6 बजे तक आजाद हिंद फौज का सम्मान किया जाएगा। एक कार्यक्रम वहां पर रखा गया है 6:30 बजे। देखिए जरा, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कोलकाता की तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कोलकाता की तस्वीरें हैं। दिन बेहद खास, क्योंकि आज उस शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं यहां पर, जिस शख्सियत का आजादी की लड़ाई के योगदान में अहम भूमिका रही है। वो भूमिका जिसको कभी भी कोई नहीं भुला सकता। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, उनकी 125वीं जयंती, और 125वीं जयंती को आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुभाष चंद्र बोस के जो तमाम फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, वो धूमधाम से मना रहे हैं, सम्मान के भाव के साथ मना रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पराक्रम दिवस के मौके पर। ये नेशनल लाइब्रेरी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी में पहुंचे हैं। यहां पर लगभग 20 से 30 मिनट प्रधानमंत्री बिताएंगे। भवन के अंदर नेशनल लाइब्रेरी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, लगातार सीधी तस्वीरें न्यूज नेशन इस वक्त आपको दिखा रहा है। ये कोलकाता की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेशनल लाइब्रेरी के जो संचालक हैं, आयोजक हैं, वो मौजूद हैं। इनके साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भी आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने उचित समय देख तो नेशनल लाइब्रेरी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यहीं से अपनी गाड़ी के जरिए वो धनबाद पहुंचे और वहां के गोमो रेलवे स्टेशन से वो दरअसल में ये अलीपुर में है नेशनल लाइब्रेरी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 1836 में एक पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के तौर पर इसको मर्ज किया गया था। 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी जनता के लिए खुल चुकी थी। 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को, यानी इसी लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर घोषित किया गया था। यानी 1948 में इस लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर घोषित किया गया। एक लंबा इतिहास 1836 से लेकर आज तक का, और इस इतिहास के माध्यम से बहुत कुछ इस लाइब्रेरी में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि 4000 मीटर कैनवास पर नेताजी की पेंटिंग
इस नेशनल लाइब्रेरी में है। तो नेशनल लाइब्रेरी क्यों खास है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बहुत कुछ इस तरीके की यादें हैं कोलकाता में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई हैं। नेशनल लाइब्रेरी में क्या कुछ खास है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 1836 में 21 मार्च को इस लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी कोलकाता के अलीपुर में। शुरुआत में ये कलकत्ता का एक सार्वजनिक पुस्तकालय, इसका नाम था कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय। उसके बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए। इंपीरियल लाइब्रेरी का साथ इस लाइब्रेरी को मिला दिया गया। 1903 में इस इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए ओपन किया गया, यानी कोई भी जाकर वहाँ पर इस लाइब्रेरी में पहुँच सकता था, किताब पढ़ सकता था। लेकिन जब देश को आज़ादी मिली तो इसके बाद साल 1948 में इस इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर घोषित किया गया और इसी के साथ राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने का दर्जा भी मिला है इस नेशनल लाइब्रेरी को। तो बहुत खास नेशनल लाइब्रेरी का इतिहास। आपको ये भी बता दें कि इस लाइब्रेरी में 4000 मीटर कैनवास पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग भी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नेशनल लाइब्रेरी की, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना 1836 से लगातार ये लाइब्रेरी वजूद में है, जो आज राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तौर पर घोषित हो चुकी है। 1948 से नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर इसका ऐलान किया गया। उससे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी और उससे पहले एक सार्वजनिक पुस्तकालय। तस्वीरें नेशनल लाइब्रेरी के आपके सामने। हालांकि आज जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का वो काफ़ी लंबा है, यानी तकरीबन शाम को 7 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम है। इसमें थोड़ा और ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, यानी एक लंबा वक्त आज प्रधानमंत्री कोलकाता में बिताने वाले हैं। दिन जैसा हम बता रहे हैं आपको बेहद खास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा कम जानते हैं तो हम आपकी जानकारी थोड़ा और बढ़ाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को, यानी आज ही के दिन साल 1897 में हुआ। सिविल सर्विसेज ज्वाइन की, उसकी नौकरी छोड़ी और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साल 1939 में कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, कुछ वैचारिक मतभेद के चलते, और इसी के बाद अपनी पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और आज़ाद हिंद फौज लगातार अंग्रेजों से मुकाबला करती रही, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने में, उन्हें भगाने में। आज़ाद हिंद फौज में युद्धबंदियों को भी शामिल किया था नेताजी ने। गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त बताया था सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस का योगदान किस तरीके का रहा है देश की आज़ादी की लड़ाई में, वो आप इतिहास के इन पन्नों के जरिए समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, उनकी मौत किस तरीके से हुई, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन इस वक्त पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। तस्वीरें आपके सामने नेशनल लाइब्रेरी की, नेताजी भवन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नेताजी भवन का जायजा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, जहाँ पर वो मौजूद हैं। और आज का जो कार्यक्रम है वो एक के बाद एक उनके कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। हम लगातार हर तस्वीर आप तक पहुँचाते रहेंगे। दरअसल में मोदी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। पिछले कई सालों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां चल रही थीं, कैसे आज के इस दिन को भव्यता के साथ ऐतिहासिक तरीके से यादगार बनाया जाए। इसी के लिए तमाम तैयारियां, विमर्श, मंथन मोदी सरकार करती रही और आज पूरा देश 125वीं जयंती बना रहा है पराक्रम दिवस के तौर पर। आज नेताजी पर किताब का अनावरण किया जाना है। जयंती समारोह को लेकर बड़ा जश्न होना है, जिसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज जारी रहेगी। कोलकाता में आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों से पहले भी पीएम मोदी मुलाकात कर चुके हैं, लाल किले की प्राचीर से सम्मानित कर चुके हैं और इसी तरीके का कार्यक्रम आज एक बार फिर देखने को मिलेगा 125वीं जयंती के मौके पर। दरअसल में 125वीं जयंती को किस तरीके से यादगार बनाया जाए, ऐतिहासिक बनाया जाए, इसके लिए बाकायदा एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति के मुखिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। इस जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गंभीरता किस तरीके की रही है पीएम मोदी की, खासकर सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिहाज से। और लगातार सुभाष चंद्र बोस के परिवार के संपर्क में पीएम मोदी रहे हैं, लगातार सुभाष चंद्र बोस को याद करते रहे हैं तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में पीएम मोदी। और कुछ उसी तरीके की तस्वीर आज भी देखने को मिलेगी, एक के बाद एक कई कार्यक्रम पीएम मोदी के।
तो इस वक्त जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो नेताजी भवन की है। नेताजी भवन पहुंचे हैं पीएम मोदी। हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, कोलकाता से। तपस, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी भवन में हैं, नेशनल लाइब्रेरी हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम? 3:30 बजे नेताजी का वहां पर यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट उनको रहना है और यहाँ पर जो अंदर है उनको गैलरी और नेताजी गाड़ी 1940 में तपस, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही है। एक बार फिर कोशिश होगी आपसे संपर्क करने की, लेकिन तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं नेताजी भवन। और देखिए जरा, हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरीके से कोलकाता को सजाया गया है। कोलकाता में तैयारियां की गई हैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को यादगार बनाने के लिए। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हर याद, उस संघर्ष को महसूस करने के लिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष से जुड़ी जो तमाम तस्वीरें हैं वो आप देख रहे थे। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नेताजी भवन की, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। 3:30 बजे का वक्त नेशनल लाइब्रेरी का रहा है। यहाँ से प्रधानमंत्री आर्टिस्ट कैंप का दौरा करेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचेंगे तकरीबन 4:15 बजे, और उसी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल में जो कार्यक्रम होना है उसमें शिरकत की जाएगी। और ये देखिए, इस वक्त हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तस्वीर देख रहे हैं और तस्वीरों के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष को महसूस करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक ऐसा संघर्ष जो लगातार जारी रहा है देश को आज़ादी दिलाने के लिए, एक ऐसा संघर्ष जो कई सालों तक, दशकों तक जारी रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक ऐसा संघर्ष जिसको इतिहास के पन्नों में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। जितना बताया जाना चाहिए उतना भी शायद नहीं बताया गया है। तो न्यूज नेशन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से जुड़ी हर तस्वीर आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता के नेताजी भवन से। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज जारी है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। आज का दिन बेहद खास, क्योंकि पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती मना रहा है। इन सब के बीच बड़ी अपडेट ये कि नेताजी भवन पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के दौरे पर हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त वो कोलकाता में बिताएंगे, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर अलग अलग तरीके के कई कार्यक्रम हैं जिसमें खुद पीएम मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की। देखिए जरा, ये दो तस्वीरें किस तरीके से कोलकाता में तैयारी की जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं नेताजी भवन में। और यहां पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस के पूरे संघर्ष से जुड़ी जो तमाम तस्वीरें हैं उनको यहां पर देखा है पीएम मोदी ने। उस संघर्ष को महसूस करने की कोशिश की है। पीएम मोदी के साथ यहां पर नेताजी भवन के जो संचालक हैं, उसकी व्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं, वो मौजूद हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की राज्यपाल भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की नेताजी भवन कोलकाता की, जहां पर पहुंचे हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। दिन बेहद खास, क्योंकि आजादी के इस महानायक को आज पूरा देश याद कर रहा है उनकी 125वीं जयंती के मौके पर। वो महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो लगातार साल दर साल हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी लड़ाई को जिन्होंने जारी रखा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, उससे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज के जरिए लगातार वो अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करते रहे। ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान पूरी दुनिया में रही है जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। और आज उसी महानायक को याद कर रहा है पूरा देश। दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए जरा, यहाँ पर एक बहुत लंबा जो तिरंगा है, ट्री कलर है, वो इस वक्त आप देख सकते हैं। और जो तमाम भारतीय हैं वो गर्व के साथ इस तिरंगे को लेकर चल रहे हैं, ये नमन कर रहे हैं। दरअसल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके योगदान के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेताजी भवन की, जहां पर वो अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। नेशनल लाइब्रेरी भी उनको जाना है, विक्टोरिया मेमोरियल उनको पहुंचना है। इसके अलावा एक कार्यक्रम है, उसमें भी शिरकत करनी है। साथ ही साथ पीएम मोदी आज़ाद हिंद फौज के उन तमाम नायकों को सम्मानित करेंगे आज
जिनका अहम योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के वो नायक जो लगातार अपने घर परिवार को छोड़कर लड़ते रहे, इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी ताकत पर अंग्रेजों को एक दिन जरूर हिंदुस्तान से भगाकर छोड़ेंगे। लगातार जानकार बताते रहे कि आजाद हिंद फौज के उस संघर्ष का एक अहम योगदान रहा है हिंदुस्तान की लड़ाई में, अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिहाज से, अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिहाज से। और आज उन्हीं तमाम नायकों को सम्मानित करेंगे खुद पीएम मोदी। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की। थोड़ी देर में विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। 4:30 बजे का कार्यक्रम यहां पर तय किया गया है। जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी विक्टोरिया मेमोरियल में, 4:15 बजे तक पीएम मोदी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचेंगे। उससे पहले उनको नेशनल लाइब्रेरी भी पहुंचना है। वो नेशनल लाइब्रेरी जिसका एक लंबा इतिहास रहा है, 1836 से लेकर आज तक ये लाइब्रेरी वजूद में है, लगातार चलती रही है एक लंबे संघर्ष के बीच, उतार चढ़ाव के बीच। इसके साथ साथ देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये आजाद हिंद फौज के संघर्ष की जो तस्वीरें हैं उनको यहाँ पर पीएम मोदी देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं उस दौर में किस तरीके के हालात थे, आजाद हिंद फौज के सामने किस तरीके की चुनौतियां थी, सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष किस तरीके का था, उसकी जो तमाम संघर्ष की गाथा की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनको समझने और महसूस करने की कोशिश पीएम मोदी के द्वारा की जा रही है। ये नेताजी भवन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, नेताजी के शहर में पीएम मोदी हैं। और देखिए जरा 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नेताजी भवन की तस्वीरें, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हर याद को संजो कर रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके कि हिंदुस्तान को जो आज़ादी आज मिली है, जिस आज़ादी का गणतंत्र हिंदुस्तान कुछ ही दिन के बाद मनाने जा रहा है, दरअसल में उस आज़ादी के पीछे का संघर्ष किस तरीके का रहा है और संघर्ष कितना लंबा रहा है, वो कौन से नायक हैं जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, दरअसल में आज जो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, ये वो तस्वीरें हैं आयोजन की जिसकी तैयारी मौजूदा सरकार के द्वारा पिछले काफी लंबे वक्त से की जा रही थी। बिल्कुल अनुराग, भारत सरकार का जो कल्चर मिनिस्ट्री है वो इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रही है और प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी होम मिनिस्टर अमित शाह की अध्यक्षता में। लगातार भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को किस तरीके से जो युवा पीढ़ी है उस तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर ये कार्यक्रम कर रही थी। और भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के तहत ये ऐलान किया कि हर साल 23 जनवरी को भारत सरकार नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। न सिर्फ कोलकाता दिल्ली बल्कि अब्रॉड में भी भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और नेताजी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का उद्देश्य है और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता पहुंचे हैं। वो कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल रविकांत, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, तो हर तस्वीर न्यूज नेशन लगातार पहुंचाता रहेगा, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।